नो जायसवाल, नो श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल आपके वाइस कप्तान बनकर आए हैं। यहां पर शिवम दुबे को भी जगह मिली है, लास्ट में हर्षित राणा भी आ गए हैं और रिंकू सिंह भी आ चुके हैं दोस्तों। कुलदीप यादव आपके और वॉशी भी नहीं है यहाँ पर, वॉशी नहीं है, रियान पराग नहीं है और श्रेयस अय्यर नहीं है। एक एक करके बताता हूँ। सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा ब्लो जहां पर डिसअपॉइंटमेंट होगी वो है श्रेयस अय्यर का ना होना। अभी क्या जवाब देंगे? ठीक है, खुशी है उनके लिए, वाइस कैप्टन बनना चाहिए था, कोई डाउट नहीं है। मतलब ठीक है, फ्यूचर आपका वही लगता है और लग रहा है कि बीसीसीआई उसी तरफ से जा रही है कि एक ही ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाएंगे, स्पेशली बिकॉज ब्रांड डील्स को देखते हुए आपको एक ब्रांड चाहिए जिसको आप सोच रहे हो कि शुभमन गिल आपके अगले सबसे बड़े ब्रांड बनेंगे। चले ठीक है, एक लिहाज से वो ठीक है, आपने बना दिया, लेकिन मेरा सवाल यही है भैया कि आपने किस बेसिस पे सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को तो रख लिया, लेकिन किस बेसिस पे आपने श्रेयस अय्यर को और यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया है? एक टीम जहां पे रिंकू सिंह को जगह मिलती है, जहां पर आपके लिए शिवम दुबे को जगह मिलती है, वहां पर श्रेयस अय्यर के लिए कोई जगह नहीं है। जितेश शर्मा को भी जगह मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका, दो सबसे बड़े क्रिमिनल है भाई मेरे ख्याल से। आपने बाहर रख दिया किसको? श्रेयस अय्यर को, और आपने बाहर रख दिया किसको? यशस्वी जायसवाल को। पैथेटिक। कहीं ना कहीं आप डिजर्विंग जो श्रेयस अय्यर था उसके लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा ब्लो है उसके लिए, क्या खैर, लेकिन आपने सरासर मेरे ख्याल से ये ज्यादती की है श्रेयस अय्यर के साथ। और बंदा क्या करे, आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खिलवाना चाह रहे थे, वहां चैंपियंस ट्रॉफी वो खेलते हैं, रोहित शर्मा खिलवाते हैं उनको और उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी के हाईएस्ट रन स्कोरर बन जाते हैं। क्या श्रेयस अय्यर से ज्यादा डिजर्व करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे सर, ओनली कैप्टनसी कोटा, ये वही वाली बात। और क्या है, वो थोड़े टाइम में ओडीआई कैप्टन भी बनेगा भाई। तो मैं वही तो कह रहा हूं। अब आपने बोल दिया ये कि नहीं चलो ठीक है, देखो नो डाउट आप इस टीम के साथ भी जीत जाओगे, आप उस टीम के साथ भी जीतते। अगर श्रेयस अय्यर होना चाहे ना होना, जीतोगे तब भी। लेकिन बात यहां पे पता क्या है कि जो बंदा डिजर्व करता है ना उसका हक जा रहा है, सीधी सीधी बात है। उसने रन मारे, अच्छा चलो आईपीएल के बेसिस पे हुई ना सिलेक्शन, ये आईपीएल के बेसिस पे ये थोड़ी बहुत रीसेंट परफॉर्मेंसेस पे। अगर मैं आईपीएल के बेसिस पे जाऊं, शुभमन गिल से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है श्रेयस अय्यर की। स्ट्राइक रेट की तो बात कर लोगे उससे ज्यादा ही है, और बड़े मैचेस में भी उससे ज्यादा ही किया है। प्लेऑफ में ना दूध का दूध पानी का पानी हो गया था जब श्रेयस अय्यर ने रन मारे थे और शुभमन गिल ने रन नहीं मारे थे, जब साई सुदर्शन जितवा के गया था जीटी को। सो अल्टीमेटली जहां बात है, अनफेयर हुआ है यहाँ पे श्रेयस अय्यर के साथ, अनफेयर हुआ जायसवाल के साथ, और इवन मैं तो कह रहा हूं वाशिंगटन सुंदर भी नहीं है स्क्वाड के अंदर भाई, जितना मुझे लगा वाशिंगटन सुंदर होगा वो भी नहीं है भाई। आप वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशी नहीं रख सकते, चार नहीं लेके जा सकते आप। वो तो वॉशी का तो देखो अनफॉर्चुनेट है कि वो नहीं है। पर शिवम दुबे मेन यार, शिवम दुबे को हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट है वो। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने रिंकू सिंह रखा हुआ है, रिंकू की जगह रख सकते थे ना आप यार उसको। श्रेयस अय्यर कहां है? एग्जैक्टली ऐसा लगता है वाकई में, ये बात तो यहां से क्लियर हो रही है, ऐसा लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है श्रेयस के साथ यार। कोबरा कोई तो दिक्कत है। आप ना उसे चैंपियंस ट्रॉफी खिलाना चाहते थे ना, आप अब यहाँ पे। एक मुझे बात बताओ, श्रेयस अय्यर, आप जेन्युइन नोटिस कीजिएगा, श्रेयस अय्यर केकेआर से बाहर हो गए, किसी और टीम में चले गए, पंजाब में चले गए, वहां फाइनल भी ले गए, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन आपने केकेआर में उसको वापस नहीं रखा जितवाने के बाद भी। फिर श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी। विराट कोहली को मैं धन्यवाद कहता हूं कि आपकी इंजरी हो गई थी उस मैच के अंदर, पहली बार मैं उनकी इंजरी को लेकर धन्यवाद कह रहा हूं कि उनकी वजह से श्रेयस अय्यर खेल गया और हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया चैंपियंस ट्रॉफी का। आपको बाद में समझ आया कि श्रेयस अय्यर कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। उसने वनडे वर्ल्ड कप में भी मारा था, उसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी मारा, लेकिन आपने श्रेयस अय्यर का हक हमेशा लिया है, हमेशा साइड किया है। फिर आप बात कर लो एशिया कप की, श्रेयस अय्यर सबसे पहले डिजर्व करता था, उसको सबसे पहले बाहर कर दिया आपने कि नहीं जी खिला लो। कायदे की बात है ना, वाइस कैप्टनसी अगर आपने बनाया है, श्रेयस अय्यर अगर होता ना तो वाइस कैप्टन वो होता और कोई नहीं होता। अगर वो भी नहीं होता तो अक्षर पटेल होता, शुभमन गिल नहीं होता। तो एक काम करो, अपने प्लान्स क्लियर कर लो। अगर शुभमन गिल प्लान्स में तो बता दो कि वनडे में भी हम शुभमन गिल को लाना चाह रहे हैं, बात ही खत्म हो गई है। हमारे प्लान में ना रोहित शर्मा है, ना हमारे प्लान में कोई और है, हम तीनों फॉर्मेट में शुभमन गिल को देख रहे हैं, या हम बेसिकली क्या कोशिश कर रहे हैं विराट कोहली बनाने की। बस आप शुभमन गिल को देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको देखने के चक्कर में श्रेयस अय्यर को कैसे नहीं देख सकते हो यार? प्लेयर बना रहे हो, आप ब्रांड बना रहे हो। मैं तो ब्रांड बनाओ, प्लेयर बनाओ, आप प्लेयर बना रहे हो, ब्रांड बना रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ब्रेड पे ऑमलेट लगा के ब्रेड ऑमलेट लेकिन यार आप श्रेयस अय्यर को और देखो, इसमें हमें हैरानी भी नहीं हो रही, हमें पता था कि हमने बाद में यही बात करनी है कि श्रेयस अय्यर होगा भी नहीं, इतना ऑब्वियस काम करते हैं। आप बहाना क्या दोगे? मैं तो काम भी देखो, आप बहाना क्या दोगे इसको लेके? क्या बहाना दोगे श्रेयस को लेके? मेरे ख्याल से आप बताइए क्या बहाना होगा? चलिए बताइए क्या होगा? बहाना यही होगा कि भाई ना वो पहले टी20 प्लान्स में थे तो अचानक से टी20 प्लान्स में थोड़ी अगरकर ने बोला क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। श्रेयस पे बोला अगेन, नो फॉल्ट ऑफ हिज, गॉट टू टेल मी
who can he replace? At the moment, will have to wait for his chance. He can replace Rinku. He can easily replace Rinku. He can even replace शिवम दुबे. तुमने कितनी बॉलिंग करानी शिवम दुबे से? सही में भाई. He can easily replace. अगर आगरकर साहब ये बोल रहे हैं ना कि आप मुझे ये बताइए श्रेयस अय्यर को वेट करना पड़ेगा, वो किसको रिप्लेस करेंगे? वो रिंकू सिंह को रिप्लेस कर सकते थे, वो शिवम दुबे को भी रिप्लेस कर सकते थे. शिवम दुबे ने कितनी बॉलिंग कराई है भाई, जो आप उसको हार्दिक का बैकअप लेके जा रहे हो. वो आराम से हो सकता था. आप शिवम दुबे को एज रिजर्व लेके जा सकते थे कि अगर इंजरी होती है तो वो आ सकता है, मगर स्क्वाड में ना रखना श्रेयस को. ये सीधा सीधा पता सर, श्रेयस अय्यर वो आदमी है केकेआर से जीतकर आपने उसको हटा दिया. कौन थे करता धरता वहां पे? उस टाइम पे भी लगता तो ये ना गंभीर ही थे. उसके बाद इंडिया में जब आपकी इंग्लैंड सीरीज आई तो आप ओडीआईज में से भी निकाल रहे थे उसको. उसने खुद बोला कि मैं तो ड्रॉप होता भाई अगर विराट कोहली की इंजरी नहीं होती, और फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाके इन्हीं कंडीशंस के अंदर हाईएस्ट स्कोरर बनता है. तो ये तो लग रहा है ना क्लियर किया कि दिस इज समथिंग लाइक एन ईगो क्लैश बिटवीन गंभीर एंड श्रेयस अय्यर, कि आपको व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम है प्लेयर से तो आप नहीं रख रहे. जो उसका सीजन गया है पंजाब के लिए, पहला नाम होना चाहिए वो. गिल से बेटर गया है, पहला नाम होना चाहिए वो. और आप जो जस्टिफिकेशंस दे रहे हो कि जायसवाल को हमने इसलिए नहीं रखा, श्रेयस अय्यर को हमने इसलिए रखा, आपने गिल को क्यों रखा वो बताओगे आप? गिल तो खेल ही नहीं रहा था. गिल तो एक साल चलो गिल को आप बोल सकते हो, गिल को हमने ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाना समझ में आती है मुझे, लेकिन ये तो बाकियों के साथ ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने के चक्कर में आप श्रेयस अय्यर को थोड़ा ड्रॉप करते रहोगे यार. इसमें तो कोई सेंस ही नजर नहीं आती भाई. मेरे श्रेयस अय्यर जो रन मारता है, जो परफॉर्मेंस देता है, वो कैसे ड्रॉप? कायदे की बात पता है, आप जो बोल रहे हो ना कि कितने कितने बंदे भरे, उसको भी वेट करना पड़ेगा जगह का. मुझे एक बात बताओ, आपने बोला रिप्लेस कर सकते हैं, शिवम दुबे को रिप्लेस कर सकते हैं, रिंकू सिंह को रिप्लेस कर सकते हैं. सर आपने वाइस कैप्टन बना दिया तो अब जस्टिफाई उस पे कर रहे हो. मतलब जो लोग बेटर कर रहे हैं बल्ले के साथ उनको चांस नहीं मिल रहा, लेकिन क्योंकि गिल को आपने वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाना है तो आप बाकी सबको बाहर कर दोगे. मैं कह रहा हूं चलो आपने गिल को वाइस कैप्टन बनाना है, मैंने मान लिया. एक को मैं जायसवाल को भी मान लूं कि भाई आपने ओपनिंग स्लॉट पे अभिषेक शर्मा रख लिया, संजू सैमसन आपके पास है, आपके लिए एक शुभमन गिल भी आ गया वाइस कैप्टन बनके, और वो वाइस कैप्टन तो बाहर नहीं निकालना चाहते, फ्यूचर में उसको कैप्टन देख रहे हो, जस्टिफाइड. श्रेयस अय्यर कहां है? तुम गिल को वाइस कैप्टन बनाने के लिए तुमने रेड कार्पेट बिछा दिया, किसी को भी बाहर कर रहे हो. तुमने शिवम दुबे भी फिट कर लिया, तुमने रिंकू सिंह भी रख लिया, तुमने श्रेयस अय्यर नहीं रखा. सर कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम तो है. पर्सनल ये अब है गंभीर साहब को ये देखना पड़ेगा. कभी ना आप जितना मर्जी कर लो, जितनी जल्दी सीखोगे ना, स्क्वाड तो आपका इतना तगड़ा है, एशिया कप तो आप जीतोगे कुछ भी ले जाओ. लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते, और जो लोग डिजर्विंग है, आप हमेशा बोलते हो ना परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, भाई प्लेयर और क्या करे यार? श्रेयस अय्यर से परफॉर्मेंस मांगोगे, मतलब उससे ज्यादा परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दी भाई. सीनियर प्लेयर था वो आपका यार, किसी ने नहीं दी. T20 में भी, आईपीएल में, और दुबई की पिचेस पे आपको श्रेयस अय्यर की जरूरत है. मैं बता दूं आपको अब क्या होगा पता है आपको? मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक है सूर्य कुमार यादव, और आपके पास है एक है हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल. उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ भी नहीं है. और श्रेयस अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी में काफी बार फंसी हुई सिचुएशन में आपको बचाया है. इन्हीं पिचेस के ऊपर हाईएस्ट स्कोरर था वो, और तुम लेके नहीं जा रहे. क्यों? क्योंकि लगता है ऐसा कि भैया गंभीर साहब को कुछ, या तो गंभीर साहब को प्रॉब्लम है या किसी और का प्रॉब्लम है. सर किसी और को खैर श्रेयस से क्या ही प्रॉब्लम है. आपका तो बस चलता, तो आपका तो बस चलता, तो जितने भी लोग हैं जिनका अपना दिमाग से चलते हैं, पंत हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, आप तो हार्दिक को भी बाहर करने को तुरते सबसे पहले, इसीलिए उसको कप्तान नहीं बनाया. मतलब जो आदमी में आपको लगता है कि एटीट्यूड आपके हिसाब से, या आपको लगता है कि भाई ये तो अपनी करेगा या अपनी चलाएगा, सुनेगा, साइड करो. ये लग रहा है स्टैंड बाइज भी हैं आपके इस टीम में, और स्टैंड बाइज में पता किस किस को रखा गया है? इंडिया स्टैंड बाय बता रहा हूँ आपको. प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल एंड यशस्वी. उसमें भी श्रेयस नहीं है. ये आपके स्टैंड बाइज हैं. इसमें भी श्रेयस अय्यर नहीं, रियान पराग है लेकिन श्रेयस नहीं है. जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, पर्सनल प्रॉब्लम है भाई, और रियान पराग, ध्रुव जुरेल और जायसवाल. 6 बंदे, 1 2 3 4 5 बंदे हैं, उसमें भी श्रेयस. मतलब स्टैंड बाइज में अगर आप रियान पराग को लेके जा रहे हैं, अगर आप ध्रुव जुरेल को लेके जा रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को लेके जा रहे हैं, और अगर आप श्रेयस अय्यर को स्टैंड बाय में भी नहीं लेके जा रहे, तो इसका तो यही मतलब है कि भाई आप उसको प्लेयर ही नहीं समझते. वो जो आईपीएल में जो टीम आज तक मतलब 10 साल में प्लेऑफ ही नहीं गई थी, उसको पहली बार फाइनल ले गया पंजाब किंग्स को, और मुंबई इंडियंस जैसी 5 टाइम ट्रॉफी विनिंग टीम को अकेले हरा दिया उस आदमी ने. इतना अच्छा उसका फॉर्म लगा हुआ है. इन्हीं पिचेस के ऊपर हाईएस्ट स्कोरर था चैंपियंस ट्रॉफी में. तुम तो उससे पहले भी ड्रॉप कर रहे थे. तुमने तो केकेआर से भी बाहर निकाल दिया भाई. उसके बाद केकेआर का क्या हाल हुआ बिना श्रेयस के, और तुम उसको स्टैंड बाय में लेके जा रहे. रियान पराग को तुमने स्टैंड बाय में डाला हुआ है. रियान पराग है भाई, ध्रुव जुरेल को डाला हुआ है, लेकिन श्रेयस अय्यर को चांस नहीं मिला.
शर्म आनी चाहिए, मैं बोलता हूं शर्म आनी चाहिए। आपने जो ताले तो